हाय गाइस, तो कैसे सब। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज हमारे हैं 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके ये सारे एग्जांपल्स नहीं पार्ट सॉल्व करने हैं। हमारे क्लास 10th में 3 मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक हमारा क्रॉस वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार हमारा नहीं आ रहा है, हमें बस ये और एक एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसमें हम स्टेप टू स्टेप इसको समझते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जो हमारी 1 इक्वेशन है इसको हम लेंगे और इससे एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसके ज़रिए हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारी इक्वेशन क्या है, x + y इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो x हमारा एज इट इज़ रहेगा 14, और ये प्लस का y है तो यहाँ जाके माइनस का y हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ओके, अब इसको हम अभी हमने कितना लिया है, एक इक्वेशन, इसके 3 स्टेप होते हैं, हमने एक स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम स्टेप 2 में। तो फर्स्ट से हमने ये बना लिया है। अब हम जाते हैं अपनी इक्वेशन 2 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें हमारा क्या है, x - y इक्वल टू 4। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने ये निकाला है अपना, तो 14 - y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, पहले ये y है, यहाँ पर भी हमारा y है, तो ये कितने हो गए, 2y हो गए। y है और यहाँ पे ही y है, 2y हो गए। ठीक है, तो हम अगर हम y और y का प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y, और यहाँ पे माइनस है दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इज़ इक्वल टू 4। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब -2y इक्वल टू 4, और ये क्या है, प्लस का 14 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है। 14 का किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10। ठीक है, और ये जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा डिवाइड में, माइनस का 2 आ जाएगा हमारे डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कटा, 2 से जब हम 10 को जब कट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 भी कर ली, इक्वेशन 2 भी कर ली। अब इक्वेशन 3, जो हमारी y की वैल्यू निकली है इसको हम डालेंगे इक्वेशन 3 में। तो इसको भी देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x इक्वल टू 14 - y। ठीक है, ये है, तो x तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 14, y हमारा क्या निकला है, 5 निकला है, तो -5। x इक्वल टू 14 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। ओके, तो हमने x की और y की दोनों की वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है। मैंने बोला था आपको इसमें 3 स्टेप है, तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो ये था हमारे पार्ट 1 में। अब देखते हैं इसका हम पार्ट 2। तो ये हमारा पार्ट 2। अब इसमें हमें क्या करना है, ये वाला तो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे डिवाइड की फॉर्म में है। अगर डिवाइड की फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमें बहुत ही बड़ा सा करना पड़ जाएगा, उसमें बहुत ही बड़ा मेथड लग जाएगा। इसलिए हम इसको ईजी करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से इससे और 6 को इससे। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले को सबसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, और 6 का हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे क्या बचा, 2s प्लस में 3t इज़ इक्वल टू 6 का 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें बाकी वही कर देंगे जो पहले हमने किया था। 3 मेथड हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम 1 को लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी क्या है, s माइनस टी इज़ इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 और ये माइनस का t है, यहाँ जाके प्लस का t हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, हमने मतलब यहाँ पे एक स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने फर्स्ट वाले से अपनी ये बना ली, अब इसको हम डालेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या है, सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इज़ इक्वल टू 36। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ रहेगा, s की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो हमने अपनी वैल्यू निकाली है, 3 प्लस टी प्लस 3t इज़ इक्वल टू 36। जब 2 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, प्लस 2 का और t का करेंगे तो कितना बचेगा, 2t प्लस में 3t इज़ इक्वल टू 36। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 2 का जब हम इससे करेंगे तो 2t आ जाएगा, और बाकी ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 6 एज इट इज़ रहेगा हमारा। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस हो रहा है, 2 और 2t और 3t हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस का कितना आ जाएगा, ये 5t आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 36। ओके, अब 5t तो हमारा एज इट इज़ यहीं पे रहेगा। ये क्या है, 36 भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। तो जब हम 36 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। ओके, t हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। ओके, तो हमने स्टेप 1 स्टेप 2 अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 को कंप्लीट करना है। तो ओके, अब स्टेप 3 भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, इक्वेशन 3 है हमारी ये, तो क्या है ये, s इज़ इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इज़ इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने अपनी ये वैल्यू निकाली है, तो मतलब कि 6। ठीक है, तो s इज़ इक्वल टू 3 का और 6 का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9। तो हमने t की और s की वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है। ये था हमारा पार्ट सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका हम पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड है हमारे पास ये, इसमें हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, ईजी है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे हम। कितने स्टेप होते हैं इसके, 3 स्टेप होते हैं, तो ये हमारे स्टेप 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ली, इक्वेशन 1 हमारी क्या, 3x y इज़ इक्वल टू माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी ले ली है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 3x इज़ इक्वल टू 3, ये माइनस का y है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस y, ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 2 हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने यूज़ कर लिया, अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन सेकंड। तो 9x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन है। 9x की जगह पर हम ये लिखेंगे जो हमने अभी अपना फाइंड किया है। ओके, तो इसको लिखते हैं हम, x की जगह पर 3 प्लस y बाय 3 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3। ओके, तो जब इसका और इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स में, और यहाँ से जो ये 3 बचा है इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और माइनस में 3y इज़ इक्वल टू 9। यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का, ये
पूरी ये देखो आप यहाँ से ये +3y है और ये -3y है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा 0 ही आ गया और यहाँ पे भी हमारे इक्वल टू में 9 था। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब कि इस साइड का नंबर और इस साइड का नंबर सेम आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, उसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा जब भी आ जाए तो इतना छोड़ के यहाँ पे लिख देना आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अच्छे से लिख देना ये। तो हमारा ये था कौन सा पार्ट, ये था हमारा थर्ड पार्ट। आई होप आपके समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो ये है हमारा पार्ट 4, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्या है ये पॉइंट में है, और जब इसको इससे भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा बच्चों को मल्टीप्लाई में पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करने में और पॉइंट वाले डिवाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ईजी जो मैथ वो करूँगी, स्टेप बनाऊंगी, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम पॉइंट को हटा देते तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम हटाते इसका 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा, तो वो 10 सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वो सारे 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट का, क्या 2x + 3y = 13 बचेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी हमारी, क्योंकि जब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला है, अगर इसको हम हटाते नीचे 10, इसको हटाते नीचे 10, इसको हटाते नीचे 10, तो इसी तरीके से 10 हमारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारे क्या आ जाएगा, 4x + 5y = 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये हमारी ये हमारा मेन पार्ट बन चुका है। चलो इसको अब हम देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में से अभी तक आपको स्टेप पता चले होंगे कि हमारे 3 स्टेप होते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 में से अपना इक्वेशन 3 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है हमारी इक्वेशन 1, 2x + 3y = 13। ठीक है, तो 2x = 13, ये प्लस का 3y है, तो यहाँ जाके माइनस का 3y हो जाएगा। x = 13 - 3y/2 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लिया, अब इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, चलो 2 ही लिख देते हैं। तो हमारी 2 इक्वेशन क्या है, 4x + 5y = 23। ठीक है, तो 4x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने अभी फाइंड किया है, 13 - 3y/2 प्लस करने के बाद 5y = 23। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ये 2 है और ये 4 है, इसका कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पे। और जब हम इस 2 का इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 2, माइनस 2 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y प्लस क्या 5y = 23। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग ये देखो कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ठीक है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। तो 6 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 26, 1। अगर हम 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का है। बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का y कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 23। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, माइनस का y = 23 और ये क्या है, प्लस का 26 है, तो यहाँ जाके माइनस का 26 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा।
तो माइनस का y इज़ इक्वल टू, जब हम 26 में से ये माइनस करेंगे, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। और बड़ा नंबर कौन सा है, 26 है, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस कट हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो इससे हमने इक्वेशन 1 भी कर लिया, इक्वेशन 2 भी कर लिया। अब इक्वेशन 3 अगला हमारा लास्ट स्टेप है, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, जो हमने ये फाइंड की थी। तो इक्वेशन 3 हमारी 13 माइनस 3y/2। तो 13 माइनस 3y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अपनी 3 लिखेंगे बाय 2। 13 माइनस 3 3 9/2। जब हम 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 9 10 11 12 13, बचेगा 4/2, 4/2। और जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की। तो y हमारा 3 आ गया और x हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 4। अब देखते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है, अंडर रूट में। चलो देख लेते इसको। तो चलो मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है, पार्ट 5 लिख लिया। इसमें अंडर रूट में तो बच्चे ना इसको देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन हमेशा बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं और बहुत ही मतलब नॉर्मल स्टेप में और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें कैसे करना है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये है 2x अंडर रूट में 2x प्लस अंडर रूट 3y इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 हमने लिख लिया है। अब इसी में से हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 2x, ये क्या है, प्लस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाए, -3y। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 अंडर रूट में 3y। और ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमने अपनी बना ली है इक्वेशन 3। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 2 देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी ये, इसको भी नोट कर लेते हैं। √3x माइनस 8y इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो √3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। x की जगह पर हम जो हमने ये इक्वेशन 3 बनाई है इसको लिखेंगे -3y/2 माइनस ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमने अपना सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। y हमारा एज इट इज़ रहेगा। समझ आ गया। ठीक है, और इसके नीचे क्या है हमारा, डिवाइड में √2 है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम माइनस करते हैं, ये हमारा एज इट इज़ ही रहेगा 0। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा अंडर रूट में 2 से 2 कटा, क्या बचेगा, -3y। ठीक है, इधर आ गया हमारा अंडर रूट में 2, माइनस हमारा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आ गया हमारा अंडर रूट में 2। जब हम 2 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 16 आ जाएगा। और 16 जो हमारे 16 आएगा अंडर रूट में, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर 4 का। जब हम 4 4 करते तभी जाके हमारे यहाँ क्या आता है, 16 आता है। ओके, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4y लिखेंगे, 4y। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया कि यहाँ तक समझ आ गया हमारा कि जब हम 2 से 8 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है स्क्वायर 4 का। तो यहाँ हमने 4y लिख दिया, माइनस हमारा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे करेंगे। हम 2 का 0 से करेंगे तो क्या, अगर हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। और इसका हम 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा 4y। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से आगे का स्टेप देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्या है, वाई वाई है, ये क्या है, ये वाई वाई है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस करने पर, ये आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। और इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, 4 के पास किसका साइन है, माइनस का है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसका माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है, तो हमने ये कर दिया 7, बड़ा साइन किसका है, बड़ा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस कर दिया, वाई हमारा एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0/-7 इज़ इक्वल टू वाई। तो अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं या गुणा 0 से करता है, वो सारा नंबर हमारा आ जाता है 0। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये था हमारे स्टेप 2। अब इक्वेशन 3 देखते हैं, मतलब स्टेप 3 देखते हैं हम, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, ये है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस √3y/2, ये कर लिया। तो x तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पे क्या है, -3y/3, और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने अपनी वैल्यू फाइंड की है, मतलब कि 0 बाय यहाँ पे √2। ठीक है, अब जब हम इसका और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू, जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बाय √2। और जब हम किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं 0 से तो हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। इसका मतलब है कि हमने x और y की वैल्यू दोनों ही क्या फाइंड की, यहाँ पर भी हमारी y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी हमारी x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 5। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो चलो, ये है हमारा लास्ट पार्ट। अब इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब याद करो हमने सेकंड पार्ट में क्या किया था। हमने सेकंड पार्ट में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है, जो आ रहा था उसको ऊपर वाले से क्या कर दिया, डिवाइड कर, वो सॉरी इनटू कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और जब 3 को 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का हमें ऊपर भी करना है, ऊपर भी करना है और ऊपर भी करना है, हमें नीचे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, वही इजी हमने यहाँ तक कट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कट करना है। ओके, तो जब हम 3 का 6 से करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2। और जब 2 का इससे करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। और 6 का 6 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। चलो तो इसको देखते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हम अपनी। तो यहाँ पे क्या बचा, 3, यहाँ पर 3 बचा था और 3 हमारा ये है, 3 3 9x। ठीक है, और माइनस करने के बाद 3, और जब इसका किया तो हमारे यहाँ पे क्या बचा था, 2, और यहाँ पे बचा था हमारा 5। तो 2 5 10y इज़ इक्वल टू, ये क्या है, 6 है और ये 2 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, और ये क्या है, माइनस है, तो माइनस का 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 देखते हैं। इसका हमने किया तो यहाँ पे बचा 2, तो 2x प्लस 2 से 6 किया 3y इज़ इक्वल टू 3 से हमारा 6 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 13 बची, होगी हमारी इक्वेशन 2। चलो यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेप तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 10y इज़ इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, तो 9x इज़ इक्वल टू माइनस का 12, ये प्लस का, ये माइनस का यहाँ पे, तो यहाँ जाके क्या हो जाए, प्लस 10y x इज इक्वल टू 12y अपॉन में 9। तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी इक्वेशन 3 का निर्माण कर दिया है। ठीक है, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं स्टेप 2। फ्रॉम
इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का क्या है हमारी, ये है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 13। तो 2x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने ये अपनी फाइंड की है, मतलब कि -12 + 10y/9 + 3y इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कट तो हो नहीं सकता है, तो इसका हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। जब 2 का इससे करेंगे हम 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 और ये माइनस का आ जाएगा, प्लस 2 का इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 20y + 3y इज़ इक्वल टू 13। और यहाँ तक हमारा क्या है, ये 9 है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका इजीली बिल्कुल यहाँ पे 1 लगा देना, एलसीएम लेना है। तो इसका क्या आएगा हमारा 9। तो 9 से 9 कटा, क्या बचेगा, वही एज इट इज़ आ जाएगा 20y। इसका आ गया 9। 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का 3 से 1 का इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 9। और उस 9 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 27y इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना एलसीएम लिया, इसका 9 आ गया। 9 का जब हम 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम ही आ जाएगा। इसी तरीके से हमने 9 का इससे क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, 9 का इससे डिवाइड किया तो हमारे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उस 9 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन किसका है, प्लस का है। ओके, बाकी यहाँ तक पूरा ठीक है। इधर हमने 1 लगाया, क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इसका 1 से इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे ये सेम ही आ जाएगा 20y + 27y। ठीक है, और जब हम इसका 9 का और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 117। ओके, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखते आगे का। तो यहाँ पे हमारा क्या है, y है, यहाँ पर भी y है, y है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो -24 ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस, जब 20 और 27 का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 47y इज़ इक्वल टू 117। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको तो हम एज इट इज़ ही रखेंगे, 47y को एज इट इज़ रखेंगे। और यह 117 ये किसका है, प्लस का है, वो सॉरी माइनस का है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +24। ठीक है, तो जब इसका और इसका हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा आंसर, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, इसका हमारा आंसर आएगा 141। ठीक है, एक बार आप प्लस करके देख लेना, तो हमारे पास आंसर यही आएगा। तो y इज़ इक्वल टू 141 बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिवाइड में 47। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। एक बार फिर से इसका हमने प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पर रखा और ये y हमारे एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड में आ गया। तो जब हम इसका 3 से, आप इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये किस में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इस पूरे जो डिवाइड हो रहा है इस फॉर्म को आप 3 से क्या करो, डिवाइड करो, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो y हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब इसका थर्ड और लास्ट स्टेप देखते हैं। तो वो क्या है, जो हमने इक्वेशन थर्ड निकाली इसको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसमें क्या है हमारा, x इज़ इक्वल टू -12 + 10y/9, x इज़ इक्वल टू -12 10 इंटू, ये हमारा y कितना आया, यहाँ पे y आया था हमारा 3, तो यहाँ पे कर देंगे हम 3/9, x इक्वल टू
तो ये हमारे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13x/9। तो जब हम ये क्या है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, जब भी माइनस प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम 30 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखते हैं। हमारे पास आएगा 18/9। ओके, सब समझ आ गए यहाँ तक। अब जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। y की वैल्यू हमारी क्या थी, y की वैल्यू थी हमारी 3 और x की हमारी वैल्यू आ गई है 2। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा 6th पार्ट है, ना कि 5th पार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख लेना 6 पार्ट, और इसको आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करना, मतलब सीरियल वाइज करना है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे कर रखा है, बट आप इसको अच्छे से करना जिससे और अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सको। ओके, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।